हाय फ्रेंड्स, पीसीएम एक्साइटमेंट क्लासेस की तरफ से आज हम लाए हैं केमिस्ट्री में एक वीडियो। और इसमें केमिस्ट्री में हम आईयूपीएसी स्टार्ट करने वाले हैं। आईयूपीएसी नेम लिखने सीखेंगे हम, कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नेम कैसे लिखे जाते हैं। बोर्ड में अक्सर पूछते रहते हैं कि इस चीज का आईयूपीएसी नाम, जैसे मान लो एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम या एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम। तो ये सब चीजें बोर्ड में अक्सर आती रहती हैं। तो पहले हम आईयूपीएसी नेम लिखने से पहले कुछ ग्रुपों के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ मुख्य ग्रुप होते हैं जिनके हमें नाम जोड़ने होते हैं, ठीक है। तो इससे पिछली वीडियो में मैं कार्बन की कुछ चीजों के बारे में बता चुका हूं कि अगर कार्बन एक है तो उसके लिए हम मैथ यूज करने वाले हैं। सभी उस वीडियो को देखेंगे। एक कार्बन है तो मैथ, दो कार्बन है तो ऐथ, तीन कार्बन है तो प्रोप, चार कार्बन है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट, छह है तो हेक्स। तो इस तरीके से वो हमें पता होना चाहिए। अगर वो हमें पता है और एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में पता है तो उसके आगे हम कुछ ग्रुपों के बारे में याद करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहां पे मान लो कोई क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह हम देखेंगे जुड़ा हुआ होगा, जो हमारे पास चैन होगी कार्बन की, तो उसके अनुसार देखेंगे हम। और दूसरा मैं बात कर लेता हूं किसकी, उसके लिए हमें क्या अनुलग्न लगाना है, ठीक है। तो हमें क्या अनुलग्न लगाना है उसके लिए अनुलग्न की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। केवल पहले अनुलग्न की बात कर रहा हूं। ज्यादातर जो हमें जरूरत पड़ती है वो अनुलग्न लगाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। बाकी मैं चैन, जिस समय इसके कुछ एग्जाम्पल लेंगे हम उन एग्जाम्पलों में बताते हुए चलेंगे कि कहां पर क्या लगाना है, ठीक है। तो कुछ मुख्य क्रियात्मक समूह ले रहे हूं मैं। जैसे मान लो हाई स्कूल लेवल के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या मिलेगा, तो इनमें जैसे मान लो एल्डिहाइड ग्रुप होता है या एल्डिहाइड ग्रुप है, जैसे सीएचओ ग्रुप है। तो इसके लिए हम क्या शब्द लगाएं। जब हम कार्बन चैन को गिनेंगे तो ये जो ग्रुप होंगे ये मुख्य ग्रुप हैं। तो इन मुख्य ग्रुपों की तरफ से ही कार्बन चैन को गिनना होता है। कार्बन चैन को ये जानना बड़ा जरूरी है कि कार्बन चैन को गिनना किधर से, ठीक है। अगर हमने कार्बन चैन को गिनना सीख लिया तो हमारे लिए आईयूपीएसी जो नेम है बहुत हल्के हो जाते हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं, तो एल्डिहाइड ये ग्रुप है कौन सा तुम्हारा, एल्डिहाइड ग्रुप है। ये है एल्डिहाइड ग्रुप होता है। और इसके लिए शब्द आता है अल, इसके लिए अल जोड़ते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से कार्बोक्सिल ग्रुप भी आता है, तो COOH आता है, कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो इसके लिए क्या आता है, ये चैन में जुड़े हुए होते हैं अक्सर। ये बॉन्ड दिखाया गया है इसमें, ये जो लाइन है इसमें बॉन्ड मानी जाती है। तो जो ये कार्बोक्सिल ग्रुप है इसके लिए आता है ओइक अम्ल। क्या आता है इसके लिए, ओइक अम्ल आता है, ठीक है। इंग्लिश में एसिड आता है शब्द अम्ल के लिए, तो ओइक अम्ल आता है। फिर इसके लिए इसी तरीके से OH ग्रुप है, बहुत से उसमें OH ग्रुप जुड़ा हुआ देते हैं। तो OH के लिए क्या आता है, तो OH के लिए आता है ओल। तो OH के लिए क्या शब्द जोड़ा जाता है, ओल शब्द जोड़ा जाता है, ठीक है। वैसे ही कीटोन ग्रुप आता है। तो कीटोन ग्रुप के लिए क्या आता है, तो कीटोन ग्रुप क्या होता है, तो कीटोन ग्रुप है CO, कीटोन ग्रुप होता है। तो कीटोन ग्रुप के लिए क्या आता है, कीटोन ग्रुप के लिए आता है ओन। इसके लिए ओन शब्द जोड़ा जाता है। तो इसके लिए ओन शब्द जुड़ता है, ओन जोड़ देते हैं, ठीक है। अभी ज्यादातर पहली वीडियो ये वाली हम एक वीडियो पहले भी दे चुके हैं, और इस वीडियो में भी हम ज्यादातर कुछ चीजें हिंदी के बेस पे लेके चलेंगे। इसके बाद हम इंग्लिश बेस पे लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसमें ये कुछ मुख्य ग्रुप हैं। आप जैसे मान लो ये मुख्य ग्रुप, कितने ग्रुप ये हो गए। और इनके अलावा कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज जुड़ी आती है, जैसे हैलोजन तत्व जोड़ दिए जाते हैं उनका नाम। तो कहीं पे या मैथिल ग्रुप जोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से मैथिल या एथिल ग्रुप जुड़ के आ जाते हैं कहीं पे, तो उनके नाम बताने होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मान लो जैसे यहाँ पे Cl है, Cl के लिए ये जो है ये अनुलग्न में लगते हैं। इन चीजों के क्या लगते हैं, इन चीजों के पूर्व लगन लगते हैं, ठीक है। इन लोगों के प्रेफिक्स लगते हैं, पूर्व लगन लगते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्लोरो शब्द यूज करा जाएगा और बता दिया जाता है कार्बन चैन में, ठीक है। ये कौन से स्थान पे जुड़ा हुआ है। तो Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो,
तो ये ऐसे शब्द यूज होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, जैसे मान लो Br है तो Br के लिए क्या आएगा, Br के लिए आएगा ब्रोमो, तो Br के लिए ब्रोमो शब्द आता है। ठीक है, इसी तरीके से आयोडीन के लिए क्या आता है, आयोडीन के लिए आयोडो शब्द आता है, आयोडीन के लिए क्या आता है, आयोडो शब्द यूज करा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से बाकी हम और बात कर लेते हैं। ठीक है, बाकी और बात करते हैं हम, तो इसमें और क्या होता है, जैसे अब हम शुरू करते हैं कार्बन चेन लेके, एग्जाम्पल लेते हैं, तो इनके नाम हम कैसे लिखें, एग्जाम्पल ले लेते हैं इन चीजों के, तो एग्जाम्पल देखें इनके, तो स्टार्ट करते हैं हम IUPAC नाम लिखने। तो सबसे पहले मैं नाम गिनने सिखाऊंगा कि किस चीज के नाम कैसे गिने जाते हैं, और हाँ हमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन इन चीजों के नामों पे बहुत गौर देनी पड़ती है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन शब्द ही जुड़ेगा, और डबल बॉन्ड है तो इन, और उसकी स्थान बताना पड़ता है कि वो कौन सी जगह पर डबल बॉन्ड आया है। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए आइन शब्द जुड़ता है, और हमें देखना होता है कि ये कौन सी जगह पर आया है, तो उसका स्थान बताना पड़ता है। अब मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूं इसमें, तो सबसे पहले मान लो कोई भी मैंने एग्जाम्पल ले लिया, जैसे CH3, CH2, CH2, CH3, ये हमें कोई कार्बन चेन दी है। ठीक है, अब इस वाली कार्बन चेन में सबसे पहली बात आती है, ये पहला एग्जाम्पल ले लिया मैंने, तो इसमें सबसे पहली बात आती है कि इसमें किधर से गिनती शुरू करें। ठीक है, तो इसमें जो अभी मैंने ऊपर क्रियात्मक समूह लिखाए हैं, इन क्रियात्मक समूह में से तो कोई समूह इनमें आया हुआ नहीं है, ये एक सिंपल चेन है। ठीक है, ये एक सिंपल एल्केन वाली चेन है, क्योंकि हर जगह इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, बस इसमें सिंपल सी बात ध्यान रखनी है कि इधर इसे गिन लो, इधर से भी CH3 है, इधर से भी CH3 है, दोनों तरफ से गिन लो, दोनों तरफ से कोई बात नहीं, किधर से भी गिन सकते हैं इसे। तो ये मान लो कि मैंने यहाँ पे गिन लिया, ये आएगा यहाँ पर 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। इस चैन को इधर से भी गिन लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से एक सी है। तो 4 कार्बन के लिए क्या आता है, 4 कार्बन के लिए अभी पीछे वाली वीडियो में कार्बन की गिनतियां लिखवाई थी, तो 4 कार्बन के लिए क्या आता है, ब्यूट शब्द आता है। क्या आता है, ब्यूट आता है। तो 4 कार्बन के लिए आता है ब्यूट। अब सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, तो सभी जगह सिंगल बॉन्ड की वजह से इसमें क्या जुड़ेगा, एन जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो गया ब्यूटेन। क्या हो गया ये, तो ये हो गया हमारा ब्यूटेन हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं और भी चेन लेता हूं, और एग्जाम्पल लेता हूं यहाँ पर, जैसे मान लो दूसरा एग्जाम्पल है। अब मैं इससे थोड़ा सा एक जगह डबल बॉन्ड लेके बात करता हूं, तो डबल बॉन्ड लेता हूं, तो इसमें मान लो हमने लिया, यहाँ पे ले लिया हमने CH3, यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लिया, और ये हो गया यहाँ पर CH, और यहाँ पे इसके कितने बॉन्ड हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो गए इसके 2 और 1 इसकी वजह से, तो यहाँ CH2 लेना पड़ेगा, और यहाँ पर हो गया CH2 और ये CH3। तो ये यहाँ पे क्या लिया हमने, इसके कितने बॉन्ड बनेंगे कार्बन के, नहीं यहाँ पे एक ही, हाइड्रोजन एक लिया जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड इधर ही आएगा। कार्बन के बॉन्ड देख लेंगे, गिन लेंगे कितने, कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है नी, 4 से संयोजक बंध बनाता है। ठीक है, तो कार्बन के बंध गिन लेंगे, यहाँ पर देखो 2 बंध दिएंगे, एक ये कार्बन का ही बंध होता है, इधर भी हाइड्रोजन का बंध कार्बन से अलग को दिखाया जाएगा। तो ये कितने बंध हो गए इसके, 2 ये हो गए, 3 ये हो गए, 1 हाइड्रोजन बनाएगा, तो इसकी वैलेंसी पूरी हो गई, इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए। तो ये हो गया। अब इस वाली चैन को हम किधर से गिने, बात आती है ऐसी चैन की जिसमें डबल बॉन्ड आ जाते हैं, इनमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ज्यादातर बच्चे। तो ऐसी चैनों में इसे किधर से गिने, अगर देखो इधर से डबल बॉन्ड पहले आ रहा, तो डबल बॉन्ड इधर से जल्दी आ रहा, तो यहाँ से 1 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो जिधर से जो मुख्य क्रियात्मक समूह माना जाएगा, इस समय डबल बॉन्ड को माना जाएगा। ठीक है, और हम उधर से गिनना शुरू करते हैं जिधर से वो जल्दी आए। ठीक है, कम से कम गिनती पे आ जाए, उसके लिए हमें कम से कम नंबर देना पड़े। तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर इसे गिन लेते हैं हम, तो यहाँ पे 4 कार्बन हो गए, 4 के लिए क्या आता है, ब्यूट आता है, तो 4 के लिए क्या हो गया, ब्यूट आ गया। और यहाँ पे अब एन शब्द का हम यूज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अब एल्कीन आ चुका है, डबल बॉन्ड वाला आ चुका है, तो हम इसलिए यहाँ पे इसे इसका स्थान बताएंगे और इसका नाम जोड़ेंगे। और हमेशा ध्यान रखें कि इनके हमेशा अनुलग्न ही लगते हैं। ठीक है, इनके पूर्व लगन कभी नहीं लगते, डबल बॉन्ड हुआ या ट्रिपल बॉन्ड हुआ, इनके कभी भी पूर्व लगन नहीं लगते हैं, इनके हमेशा क्या लगते हैं, अनुलग्न ही लगते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कौन से पे पहले के तुरंत बाद आ रहा, तो यहाँ पर दिखाएंगे 1 1 इन,
यहाँ पे इस तरीके दिखाएंगे, ठीक है। तो हो जाएगा ब्यूट वन इन, यानी अब ये जो वन है, हम इसे शुरू में लिख सकते हैं, तो हो जाएगा वन ब्यूटीन। ये जो ई है, ई की मात्रा बन जाएगा, तो ये हो गया वन ब्यूटीन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसका नाम हो गया वन ब्यूटीन, या केवल हम इसे ब्यूटीन भी लिख देंगे या नॉर्मल ब्यूटीन लिख देंगे तब भी कोई बात नहीं, केवल ये ब्यूटीन भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। वन को यहाँ पे ना भी दिखाएं तब भी चलेगा, क्योंकि अगर पहले नंबर पे ग्रुप है कोई इस तरीके का, तो अगर हम पहला नंबर ना भी दिखाएं, नंबर 1 को, पहले नंबर को ना भी दिखाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर दूसरे तीसरे या उससे आगे पे होता है तो हमें वो चीजें जरूर दिखानी पड़ेंगी, ठीक है नी। अगर उससे आगे के पे होता है तो हमें वो चीज जरूर दिखानी पड़ती है। जैसे मान लो अभी मैं यहाँ से अगला एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लो यहाँ ले लिया हमने CH3 CH डबल वन CH2, इस तरीके से ये ले लिया हमने। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ मान लो CH3 ले लेते हैं, तो यहाँ पे कार्बन कितने हो गए देख लेते हैं, इसकी बैलेंसिंग पूरी है क्या। हाँ, इसके 2 ये हो गए और एक हाइड्रोजन हो गया, एक ये हो गया, सही है, बैलेंसिंग पूरी है। क्योंकि कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है, कार्बन की 4 होती है। ये चैन बनाते समय ये देखना बड़ा जरूरी है कि कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है, ठीक है। तो कार्बन की 4 होती है, अब इस वाले कार्बन की देखेंगे तो 4, 2 बॉन्ड ये बन गए, एक ये बन गया और एक इसका हाइड्रोजन से बन जाएगा, तो 4 पूरे हो गए। ऐसे इस वाले के पूरे हो गए। चलो वो बात तो रहेगी कार्बन की संयुक्ता वाली। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, बात कर लेते हैं कि इसे गिनना किधर से है। अगर हम इधर से गिनते हैं 1 2 3, तो डबल बॉन्ड 3 के जब बाद आ रहे हैं, इधर से गिनते हैं तो 1 2, तो इधर से 2 के बाद आ रहे हैं, तो जिधर से पहले जल्दी आएगा तो उधर से गिनना है। तो यहाँ पर इधर से गिनेंगे इसे, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये हो गया। तो यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन हो गए। अब यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे देखना है डबल बॉन्ड कहाँ पर है। तो डबल बॉन्ड दूसरे के बाद है, दूसरे के तुरंत बाद है। तो जब दूसरे के तुरंत बाद है, सबसे पहले तो देखेंगे कि ये 5 है, ठीक है। जब ये 5 है तो 5 के लिए क्या शब्द आएगा, 5 के लिए आएगा पेंट, 5 के लिए क्या आएगा, पेंट शब्द आएगा, 5 के लिए आया पेंट, 5 के लिए पेंट आएगा। अब इसमें दूसरे पे, अब क्योंकि हमें एन तो दिखाना नहीं है, क्योंकि जब इन वाले आ जाते हैं, एल्कीन वाले आ जाते हैं, तो हमें एन वाले यानी एल्केन का नाम तो बिल्कुल हटा देते हैं उसमें से, एन शब्द तो पूरी तरह हमें जोड़ना ही नहीं होता, हमें इन शब्द जोड़ना है। तो यहाँ पे लेकिन उसका स्थान हमें बताना पड़ेगा कि कौन से स्थान पे है। तो सबसे पहले स्थान दिखाएंगे इसका, तो दूसरे स्थान पे, तो दूसरे पे इन, तो इसके लिए दूसरे वाले के लिए आ जाएगा यहाँ पे इन, तो यहाँ पे आएगा इन शब्द आ जाएगा। तो अब इसे 2 को हम शुरू में भी लिख सकते हैं। अब ये जो 2 है, ये वाला जो 2 आ रहा है, तो इस वाले 2 को हम कहाँ लिख सकते हैं, इस वाले 2 को हम शुरू में लिख सकते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर 2 को शुरू में लिख देंगे और ये हो गया, यहाँ पर डैश लगा देंगे, डैश यहाँ पे लगा के, और ये हो जाएगा पेंटीन, और ये ई जो है ई की मात्रा बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 2 पेंटीन। तो इस तरीके से हमें लिखने होते हैं। अब कभी कभी क्या होता है आईयूपीएससी में, कभी कभी आईयूपीएससी में ये होता है, यहाँ पे अभी शुरू में जो हाई स्कूल के बच्चे होते हैं उन्हें शुरू में तो पढ़ते हैं वो चैन में, कि उन्होंने पढ़ लिया कि यहाँ पर इनके कार्बनों के साथ हाइड्रोजन लगे हुए देते हैं, कहीं कहीं पे कार्बनों के साथ हाइड्रोजन नहीं देंगे लगे हुए, ठीक है नहीं। ऐसा भी होगा, केवल कार्बन दिखा देंगे, कार्बन कार्बन, ठीक है। इस तरीके से यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ये इस तरीके से। तो हमें तब भी इसे ऐसे ही समझना होता है, ठीक है, तब भी इसे ऐसे ही समझना होता है। क्यों, ये बात हमें अपने खुद ध्यान रखनी है कि ये वाले जो कार्बन है आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और बाकी ये वाले जो 2 हैं वो 2 डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। बाकी ये बैलेंसिंग हमें खुद ही पूरी करनी पड़ती है हाइड्रोजनों से। मान लो अगर हम इसकी बैलेंसिंग पूरी करें तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे बैलेंसिंग पूरी करने के लिए, एक बॉन्ड तो इसका था ही, 3 हाइड्रोजन और जुड़े हुए हम इसमें मानेंगे, ठीक है। बाकी इस वाले में इसका एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो 2 हाइड्रोजन इसमें जुड़े हुए मानेंगे। अब इस वाले की बात करें तो इस वाले में एक ये हो गया, 2 ये हो गए, कितने हो गए, 3 हो गई, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ मानेंगे, चाहे नीचे को जुड़ा हुआ मान लो या ऊपर को जुड़ा हुआ मान लो, ठीक है नहीं। और इस वाले में इसकी कितनी हो गई, 2 हो गई, तो इसमें 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए मानेंगे, तो 2 हाइड्रोजन इसमें जुड़े हुए मान सकते हैं, ठीक है नहीं। तो इसे हम ऐसे मान सकते हैं, सी पे यहाँ पे कितने जुड़े हुए, 3, तो इसे CH3 हो गया, और ये वाला क्या हो गया, CH2 हो जाएगा, तो ये हो गया CH2, ये वाला क्या हो गया, ये हो गया CH, और ये क्या हो गया यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये हो गया CH2, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका नाम लिखना हमें, तो नाम लिखना तो उधर से इसे गिनेंगे। उधर से क्यों गिनेंगे इसे, क्योंकि उधर से डबल बॉन्ड तुरंत पहले के बाद है, ठीक है नहीं। तो यहाँ से गिन लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 2
3 4, ठीक है। इस तरीके से गिनेंगे इसे। तो यहां पर हो गया ये 4 के लिए क्या आएगा, 4 के लिए आएगा यहां पर क्या, 4 के लिए आएगा ब्यूट, ठीक है, 4 के लिए ब्यूट आएगा। और प्लस करके दिखा दूं, और यहाँ पे हो जाएगा 1 के तुरंत बाद है, तो मतलब 1 पर ही यहाँ पर क्या है, इन है, तो 1 दिखा के और इन यहाँ पे जोड़ देंगे, 1 इन हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, इसे लिख सकते हैं हम ब्यूट, या हाँ 1 को शुरू में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन, ठीक है। इस तरीके से 1 को हम दिखाएं या नहीं दिखाएं कोई फर्क नहीं पड़ता किसी वजह से। अगर ये दूसरी जगह पे मैंने बताया था पहले भी कि 1 को अगर हम ना भी दिखाएं तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे दूसरी जगह पे है, जैसे इस वाले में आया था, दूसरे नंबर पे आया था, तो दूसरे नंबर को दिखाना जरूरी है, इससे आगे के नंबरों को जरूर दिखाया जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसी ग्रुप पे जुड़े होने की। अभी हमने ग्रुपों के बारे में बात करी थी, अभी हमने केवल सिंपल चैनल ली है, ठीक है। कार्बन की सिंपल चैनल लेके दिखाई है मैंने। अब मैं बताता हूं कि इसमें से कोई अगर ग्रुप आ जाए, इनमें से एल्डिहाइड ग्रुप आ जाए, या इसमें से कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाए, या एल्कोहल या कीटोन ग्रुप आ जाए, तब हमें कैसे गिनना होता है, ठीक है। नहीं तो कोई हम एग्जाम्पल लेते हैं इसी टाइप से ग्रुप वाला, ठीक है। तो पहले मैं देखता हूं सबसे पहले कौन सा ग्रुप लेना है। तो सबसे पहले ले लेते हैं एथिल अल्कोहल वाला। एथिल अल्कोहल में OH ग्रुप होगा, ठीक है। एथिल अल्कोहल में OH ग्रुप होता है, तो उसमें उसका IUPAC नाम कैसे आया। अक्सर हाई स्कूल में इसी टाइप के पूछे जाते हैं, जैसे एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम लिखिए, या एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम लिखिए। तो एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH होता है, ठीक है। ये एथिल अल्कोहल हो गया। इसी तरीके से दे देंगे कि अभी ऐसे लिखा हुआ दे दिया कि इसका IUPAC नाम लिखिए। वास्तव में इसे लिखते कैसे हैं, वास्तव में इसे ऐसे लिखते हैं CH3 CH2OH। तो ये वास्तव में इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि एथिल अल्कोहल को अगर हम चैन के रूप में लिखें, कार्बन चैन के रूप में लिखें, तो कार्बन चैन के रूप में ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसमें कार्बन गिनेंगे और गिनती की तरह से शुरू करेंगे जिधर से हमारा अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1 2, कार्बन कितने हो गए, 2 हो गए। तो 2 के लिए हम क्या लगाएंगे, 2 के लिए शब्द लगाएंगे हम एथ, ठीक है। तो 2 के लिए एथ शब्द लगाएंगे, तो 2 के लिए आएगा एथ। और यहाँ पे अल्कोहल 1 पे है, अल्कोहल किस पे जुड़ा हुआ है, 1 पे, ठीक है। तो यहाँ पे एथ प्लस 1 ओल, लेकिन यहाँ पे इसके लिए 1 शब्द दिखाना कोई जरूरी नहीं है, तो केवल ओल भी दिखा सकते हैं, जैसा कि अभी पीछे इसका जिक्र करा था, ठीक है। तो यहाँ पे केवल ओल शब्द दिखा सकते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर एथ। और हाँ, इससे पहले यहाँ पे एन शब्द भी जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ इनके बीच में सब जगह क्या माना जाएगा, कार्बनों के बीच में क्या माना जाएगा, सिंगल बॉन्ड माना जाएगा। तो इसलिए इससे पहले क्या जोड़ेंगे, एन शब्द भी जोड़ेंगे, तो प्लस एन भी यहाँ पे जोड़ेंगे, फिर इसमें ओल जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर एथ और ये एन और फिर ये ओ और ले, ठीक है। तो ये हो जाएगा एथेनॉल। तो इसका IUPAC नाम क्या हो गया, एथेनॉल हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी लेते हैं ग्रुप, जैसे मान लो एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल ले लेते हैं। पहला तो हमने ये लिया, ये हो गया एथिल अल्कोहल वाला हो गया, ये क्या हो गया एथिल अल्कोहल वाला हमने लिया, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम लिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद ले लेते हैं हम किसका, एसिटिक अम्ल का। तो एसिटिक अम्ल का क्या होता है, एसिटिक अम्ल का होता है CH3COOH। अब हम इसके IUPAC नाम की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका IUPAC नाम, अब इसमें ग्रुप क्या है, इसमें ग्रुप है ये, इसमें, ठीक है। तो ये इसमें ग्रुप है, तो इसमें क्या हो गया, इसमें कार्बन यहां से गिना जाएगा, तो ग्रुप का भी कार्बन गिनते हैं। अगर ग्रुप में कार्बन है, इनमें से इस वाले ग्रुप में कार्बन नहीं है, OH वाले में नहीं था, तो इसमें यहाँ पे कार्बन नहीं था, तो इसमें कोई गिनती नहीं आई इसकी। लेकिन अगर इसमें ग्रुप में अगर कार्बन है, तो ग्रुप का कार्बन भी गिनती में आएगा, ठीक है। तो गिनती में यहाँ पर इसका कार्बन भी लेना पड़ेगा, और शुरुआत गिनने की इसी ग्रुप की तरफ से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने गिना, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो 2 के लिए क्या आएगा, 2 के लिए एथ शब्द आएगा, तो ये आएगा यहाँ पर एथ शब्द आएगा। और यहाँ पे इनके बीच में सिंगल बॉन्ड माना जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड की वजह से क्या होगा, कोई बॉन्ड नहीं दिया है, जहां पे कोई बॉन्ड नहीं दिखाया है अगर कार्बन चैन में, तो वहां सिंगल बॉन्ड ही मान के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एन शब्द भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये एल्केन श्रेणी में गिने जाते हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या जोड़ेंगे, इस ग्रुप के लिए क्या शब्द बताया था मैंने,
इस ग्रुप के लिए बताया मैंने ओइक अम्ल आता है, ठीक है। ओइक अम्ल आता है तो इसके लिए ओइक अम्ल जोड़ेंगे, तो ओइक अम्ल। और ये नंबर 1 पर था, पहले नंबर पर ही था, और 1 नंबर को कोई दिखाना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ये हो गया यहाँ पे एथ, और यहाँ पे ए की मात्रा बन जाएगा एथेन, और ये ओ की मात्रा इसी पे चढ़ जाएगी, और उसका एथेनोइक, और ये हो गया अम्ल, तो एथेनोइक अम्ल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इन चीजों का ध्यान रखेंगे, आईयूपीएसी नाम हमें ऐसे लिखने हैं, ठीक है। बाकी इससे अगली वीडियो में हम और भी आईयूपीएसी नेम देंगे, ठीक है। तो हमारी अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और शेयर करें। ध्यान रखें, पीसीएम एक्साइटमेंट क्लासेस। जय हिंद।